आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि अगर हमें सीढ़ी के नीचे गेट बनाना है तो उस गेट की हाइट कितनी रखेंगे, सीढ़ी को कैसे डिज़ाइन करेंगे, सीढ़ी की हाइट कितनी रखेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम आपको सिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो सारी चीज़ें आपको हम सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि एक बार आप ये पूरी वीडियो देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए सीढ़ी कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो ये चीज़ें हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है सीढ़ी डिज़ाइन करने के लिए आपको पता होना चाहिए सीढ़ी के पार्ट्स के नाम, कि सीढ़ी के पार्ट्स के नाम क्या क्या होते हैं। वो चीज़ पहले हम आपको सिखा दें। जैसे मान लेते हैं ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी की ड्राइंग है, आप सब ये चीज़ देख रहे हो। तो अब इसमें क्या पार्ट्स है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, जिस पे पैर रखते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट का नाम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बताने जा रहे हैं। जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं राइज़र। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, राइज़र। जैसे ये राइज़र हो गया, ये हमारा, इसको हम कहते हैं राइज़र। और ये वाला जो पार्ट होता है जिस पे हम ऐसे पैर रखते हैं, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है, ट्रेड। तो हमें पता चल गया कि इस पार्ट को कहते हैं राइज़र, इस वाले पार्ट को कहते हैं ट्रेड। ट्रेड को आप कह सकते हो, ये स्टेप भी कह सकते हो। तो ये होता है ट्रेड। अब ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं लैंडिंग। ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका कहलाएगा लैंडिंग। यहाँ से ये फ्लोर है, ये फ्लोर से लेके इस लैंडिंग की हाइट क्या होनी चाहिए वो भी हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। ये सबके डायमेंशन, राइज़र की कितनी हाइट होगी, ट्रेड की कितनी इसकी चौड़ाई होगी, सारी चीज़ बताने वाले हैं। पहले पार्ट्स के नाम बता दें। तो ये हमारी हो गई लैंडिंग। अब यहाँ से लेके ये जो पार्ट है कहलाता है फ़्लाइट। इसको हम कह सकते हैं फ़्लाइट 1, और सेम यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है ये कहलाएगा फ़्लाइट 2। तो यहाँ पे आप सीख गए हो कि ये जो सीढ़ी के पार्ट्स हैं उसके नाम क्या होते हैं। अब देखो स्टेप 2। अब सबसे पहले हम आपको बेसिक चीज़ सिखाएंगे कि एक सिंपल सी सीढ़ी अगर हमें डिज़ाइन करनी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हम आपको बताएंगे हमें सीढ़ी के नीचे गेट बनाना है तो वो सीढ़ी को कैसे डिज़ाइन करना है। तो पहले एक सिंपल सी जो सीढ़ी है उसको कैसे बनाना है वो चीज़ हम आपको यहाँ पर सिखा देते हैं। तो जैसे कि हमने अभी बताया कि सीढ़ी के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि ये पार्ट कहलाता है राइज़र, ये पार्ट कहलाता है ट्रेड। ये चीज़ समझ में आ गई। ये पार्ट है राइज़र, ये पार्ट है आपका ट्रेड। तो जो स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है ये राइज़र की जो हाइट होती है वो 7 इंच देते हैं नॉर्मली। एक स्टैंडर्ड साइज़ है 7 इंच। 6 इंच देते हैं, 7 इंच देते हैं, हमें यहाँ पे 7 इंच लेके चलना है इसकी हाइट। और जो ट्रेड की जो चौड़ाई होती है वो कितनी देते हैं, 10 इंच। यानी ये जो डायमेंशन होता है ये होता है आपका 10 इंच। ये जो राइज़र की हाइट हो गई वो हो गई 7 इंच। अब हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सीढ़ी डिज़ाइन करने से पहले एक चीज़ पता होना चाहिए कि फ्लोर से लेके, जैसे ये फ्लोर है, फ्लोर से लेके ये स्लैब है, फ्लोर से लेके स्लैब की हाइट कितनी है, तभी हम सीढ़ी को डिज़ाइन कर पाएंगे। तो नॉर्मली जो छत की हाइट रखते हैं, फ्लोर से लेके छत तक की जो हाइट रहती है वो 11 फीट के आसपास देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी जो स्लैब है उससे स्लैब के टॉप की जो हाइट यहाँ पे है 140 इंचेस है। 140 इंचेस है, मींस ये 11 फीट 8 इंच के आसपास है। इसमें एक चीज़ हम आपको पहले सिखा दें कि आपको आगे कन्फ्यूज़न ना हो। ये चीज़ हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि अभी जो भी सारे कैलकुलेशन होने हैं वो फीट इंचेस में होने हैं। अगर उसमें आप कंफ्यूज हुए तो वो चीज़ आप सही से सीख नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये चीज़ हम पहले आपको बता दें बहुत ही शॉर्ट में। जैसे 1 फीट में हमारा होता है 12 इंच होता है, ये जो सिंबल होता है वो फीट का होता है, ये जो सिंबल होता है वो इंच का होता है। वैसे ही 2 फीट में हमारा कितना हो गया, ये इंच का सिंबल है, ये 1 होगा तो ये फिट का होगा। तो 2 इंच में हमारा कितना हो गया, 2 गुणे 12 यानी 24 इंच हो गया। और वैसे ही अगर हमें मान लो अगर हम लिखें 2 फीट 6 इंच हम यहाँ पे लिख रहे हैं, प्लस 3 फीट 6 इंच। अब इसको अगर हमें जोड़ना है तो हम इसको 2.6 प्लस 3.6 करके नहीं जोड़ सकते हैं, ये आंसर गलत आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 फीट पहले से है, अब इस 6 को हम बदल लेंगे, किसमें, फिट में बदल लेंगे। 6 को 12 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.5, यानी ये जो हमारा 6 इंच था वो किस में बदल गया है, फिट में। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ 2 पहले से था प्लस 0.5, ये हो गया 2.5, यानी 2 फीट 6 इंच हमारा हो गया कितना, 2.5। ये टोटल पूरा फिट में आ गया। वैसे ही 3.6, ये 3 फीट 6 इंच है, 3 पहले से था, अब 6 इंच को अगर हम फिट में बदलें, इंच कितना भी हो उसको आप 12 से भाग कर दोगे वो फिट में बदल जाएगा। तो 6 इंच को हम लोगों ने फिट में बदला तो 0.5 आ गया। 3 पहले से था, 3 प्लस 0.5, ये हमारा हो गया 3.5, यानी 3.5 फिट में बदल गया। ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 6
फीट, ये टोटल फीट में हो गया। तो ऐसे फीट इंचेस का कैलकुलेशन करते हैं। अब आइए आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे हमारी स्लैब की हाइट इंचेस में हमें पता होनी चाहिए, उसको हम फीट इंचेस से इंच में पूरा कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जो फार्मूला होता है यहाँ पे, फार्मूला फॉर नंबर ऑफ़ राइज़र, हमें नंबर ऑफ़ राइज़र पता करना है कि हमें इस स्लैब तक जाने के लिए कितनी राइज़र लग जाएंगी। जैसे 1 2 3 4 5 कितनी राइज़र चाहिए होंगी हमें इस स्लैब तक जाने के लिए। तो उसका जो फार्मूला होता है, हाइट ऑफ स्लैब, हमारी हाइट ऑफ स्लैब कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की 140 इंचेस है। तो हम लिखेंगे 140 इंचेस, हाइट ऑफ स्लैब की जगह 140 इंचेस ये दे दिए। उसको भाग कर देंगे हाइट ऑफ राइज़र से। हाइट ऑफ राइज़र कितनी थी, 7 इंच। ये कितनी है, 7 इंच हमारी इस राइज़र की हाइट है। तो 140 को 7 से भाग कर देंगे तो ये हमारा 20 आ गया, यानी 20 नंबर ऑफ़ हमें राइज़र चाहिए होंगे। इसमें हम आपको काउंट करके भी ये चीज़ दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये हो गया 20। अब यहाँ पे हम राइज़र फाइंड कर चुके हैं। अब हम ये कहें कि ट्रेड इसमें कितने हो जाएंगे। जैसे ट्रेड ये हो गया 1 2 3, ये ट्रेड कितने होंगे। तो ट्रेड का जो फार्मूला है नंबर ऑफ़ ट्रेड निकालने का, वो है 20 - 1 कर देंगे। 20 इसमें क्या था कि हम कितना निकाले थे, राइज़र निकाल लिए थे, ये 20 नंबर्स हैं। तो 20 में से 1 माइनस कर दो, ये 19 आ जाएगा। हम काउंट करके भी ये चीज़ दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 नंबर ऑफ़ हमारा ट्रेड आ गया। यानी स्टेप इसमें कितना है, 19 नंबर। हमने यहाँ पे फाइंड करना सीख लिया है कि नंबर ऑफ़ राइज़र कितना इसमें होगा। ये सीढ़ी बनाने के लिए अगर हम राइज़र 7 इंच की दे रहे हैं और ट्रेड 10 इंच की देंगे तो हमारा जो नंबर ऑफ़ ये राइज़र आएगा वो 20 आएगा और जो नंबर ऑफ़ ट्रेड आएगा वो 19 आएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं इस लैंडिंग की हाइट कितनी देंगे। अगर यहाँ पे वॉल है तो हम क्या करेंगे, इस लैंडिंग को मिड में ही दे देंगे। जैसे हमारा नंबर ऑफ़ राइज़र 20 आया था तो यहाँ 20 का आधा कितना हो गया, 10 हो गया। तो हम 10 नंबर राइज़र क्या करेंगे, 10 नंबर इस लैंडिंग तक में दे देंगे। यानी इसकी जो हाइट होगी वो मिड में हो जाएगी स्लैब के। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया। ये 10 हमारा क्या हो गया, राइज़र हो गया। फिर हम यहाँ पे लैंडिंग इसको दे देंगे। अब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, जैसे हमारा यहाँ 10 नंबर ऑफ़ राइज़र है और जो यहाँ पे राइज़र कितने इंच का है, 7 इंच का है। एक राइज़र हमारा 7 इंच का है, तो यहाँ पे 10 × 7 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो हो जाएगी 70 इंच। और जो हमारी स्लैब की हाइट थी कितनी थी, 140 इंचेस थी। तो 140 का आधा कितना होता है, 70 होता है, 70 इंच, वही सेम चीज़ है। अब तो हम इस यहाँ पे तो हम ये चीज़ निकालना सीख गए कि हमें कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स लगेंगे, लेकिन अब ये कितना एरिया कवर कर रहा है वो चीज़ कैसे इसमें देखते हैं और वो चीज़ हम दिखाते हैं आपको एक प्लान से। इसके लिए हम आपके लिए बनाए हैं यहाँ पे एक प्लान। अब वही सेम जो सीढ़ी अभी हम पीछे डिज़ाइन किए थे वो हम ऊपर से देख रहे हैं, उसको टॉप से देख रहे हैं। इसमें कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशन की हम बात करेंगे। इस सीढ़ी की जो चौड़ाई हम लेंगे वो 3.5 फीट देंगे। 3.5 फीट का मतलब हो गया 42 इंचेस। 3 फीट 6 इंच का मतलब हो गया 42 इंचेस। ये भी जो सीढ़ी की जो चौड़ाई हो गई वो भी 42 इंचेस हो गई। अब यहाँ पे बीच में हम 2 से 3 इंच का गैप दे देंगे। 2 इंच दे सकते हैं, 3 इंच 4 इंच का गैप दे देंगे क्योंकि इसमें रेलिंग लगाने में ये आसानी होगी। तो ये जो हमारी जो टोटल चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये 42 इंचेस हो गई। एक सीढ़ी की चौड़ाई, बीच में 2 इंच का गैप दे रहे हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 42 इंचेस हो गई। तो ये टोटल हमारा कितना इंचेस हो गया, 42 + 2 + 42। ये हमारा टोटल जो यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई आ रही है वो आ रही है 86 इंचेस आ रही है। अब 86 इंचेस को हम कन्वर्ट कर लेंगे फ़ीट में, यानी 86 को 12 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.16, ये फ़ीट में आ गया। तो हमारी जो सीढ़ी की चौड़ाई है वो इतनी है, 7.16 फ़ीट। अब बात कर लेते हैं इसकी लंबाई की। तो ये हमारा ये लैंडिंग की चौड़ाई भी हम कितनी दे रहे हैं, 3.5 फीट, यानी 42 इंचेस ये भी रख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है, जितनी सीढ़ी की चौड़ाई होगी उतनी ही लैंडिंग की भी चौड़ाई देते हैं। अगर हम सीढ़ी की चौड़ाई 3 फीट दे रहे हैं तो ये भी 3 फीट होगी। तो यहाँ पे हम सीढ़ी की चौड़ाई 3.5 फीट दे रहे हैं, यानी 42 इंचेस। तो इस लैंडिंग की चौड़ाई भी हमें 42 इंचेस देना ही है। अब देखते हैं कि इसमें जो स्टेप्स आ रहे हैं इसकी पूरी जो लेंथ आ रही है वो कितनी होगी। जैसे कि हमने बताया था जो कि ट्रेड है, ये ट्रेड हम कह रहे थे जो कि स्टेप है वो हम 10 इंच का दे रहे हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है एक स्टेप की वो 10 इंच है।
अब यहाँ पे 10 इंच ये हो जा रहा है और नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने आ रहे थे हमारे इस साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं, तो यानी 9 स्टेप हैं गुणे 10 इंच, कितना हो गया 90 इंच। तो हमारी जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आ रही है वो 90 इंच हो जा रही है। तो 42 इंचेस प्लस 90 इंचेस कितना हो जा रहा है 132 इंचेस। 132 को 12 से भाग करो फिट में बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा टोटल 11 फिट। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ आ जा रही है 11 फिट, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आ रही है वो 7.16 फीट। अब देखते हैं कितना एरिया कवर कर रहा है। एरिया निकालने के लिए 11 गुणे 7.16 कर देंगे, तो ये टोटल एरिया कितना आ जाएगा 78.76 स्क्वायर फीट। ये वीडियो भले थोड़ी लंबी बनेगी लेकिन बहुत ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। ये चीज़ आप समझ गए हो। अब हम दिखाते हैं कि हमें सीढ़ी के नीचे गेट को बनाना है तो उसके लिए कितनी हाइट देनी है, कितनी डायमेंशन देनी है, उस सीढ़ी को कैसे डिज़ाइन करना है, आओ सीखते हैं। उसके लिए हम आपके लिए बनाए हैं एक और ड्राइंग। तो इसमें जो सारी डायमेंशन हमने ये भी बता दिया है कि राइज़र क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, फिर से बता देते हैं। ये हमारा राइज़र हो गया, ये ट्रेड हो गया। स्लैब की हाइट हम सेम रख रहे हैं, स्लैब की हाइट सेम हम रखेंगे 140 इंचेस। तो हमारे यहाँ राइज़र भी सेम हम रख रहे हैं 7 इंच का, ट्रेड भी 7 इंच का रख रहे हैं। यानी हमें अगर राइज़र निकालना है तो जैसे अभी कुछ देर पहले हम राइज़र निकाले थे, हमारा स्लैब की हाइट 140 इंचेस है, तो कितने नंबर ऑफ़ राइज़र आए थे 20 नंबर्स ऑफ़ राइज़र आ गए थे, और स्टेप कितने आए थे 20 - 1 19। तो 20 राइज़र आ गए थे और यहाँ पे 19 ट्रेड आ गए थे यानी स्टेप। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो लैंडिंग है ये वाला जो पार्ट कहलाता है लैंडिंग। अब इसके नीचे हमें देना है डोर, ओपनिंग देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो क्लियर हाइट चाहिए होगी गेट के लिए या डोर के लिए, दरवाजे के लिए, वो हमें 7.5 फीट की यहाँ पे क्लियर हाइट चाहिए होगी। लेकिन अब क्या है कि हम यहाँ पे लैंडिंग के नीचे ओपनिंग दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारी बीम भी आएगी, हमारी बीम की भी कुछ ये हमारी बीम की भी डेप्थ होगी और स्लैब की भी कुछ इसमें डेप्थ होगी। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे 8.5 फीट टोटल कर देंगे। जो टॉप ऑफ हमारी लैंडिंग हो जाएगी वो 8.5 फीट हो गई। ओके, तो ये जो हम अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे वो 8.5 फीट के हिसाब से करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी अब कैलकुलेशन करेंगे इस डायमेंशन के हिसाब से करेंगे, यानी 8 फीट 6 इंच के हिसाब से करेंगे। तो 8 फीट 6 इंच है, तो हम इसको टोटल इंच में बदल लेंगे। 6 इंच पहले से है यहाँ पे, 6 इंच पहले से। अब क्या करेंगे, 8 को अगर हम बदल लेते हैं फीट में तो ये कितना हो जाएगा 96 इंचेस हो गया। ये टोटल हो गया 102 इंच। तो अब जो सारी कैलकुलेशन होगी इसी के हिसाब से होगी। हमें अब फाइंड करना है नंबर ऑफ़ राइज़र कि यहाँ से यहाँ तक में हमें कितने राइज़र चाहिए होंगे। अगर राइज़र 7 इंच की हाइट है और ट्रेड की जो विड्थ है वो 10 इंच है, तो अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन 102 के हिसाब से करेंगे, 102 इंच के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है 102 इंच है। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ राइज़र फाइंड कर लेंगे। तो 102 हमने निकाल रखा है इसकी हाइट इंचेस में, तो 102 को हम किससे भाग करेंगे, राइज़र से, जो कि 7 इंच का है। तो ये हमारा आ जा रहा है 14.57, यानी इसको हम कर देंगे 15 राइज़र कर देंगे। ये जो 14.5 आ रहा है, तो ये जो 0.57 वाला है हम यहाँ शुरू में इसको एडजस्ट कर लेंगे, फिर सारे राइज़र की हाइट हम क्या कर देंगे, उसको 7 इंच ही दे देंगे। तो हमें 15 राइज़र चाहिए। अब देखते हैं काउंट करके इसमें कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 नंबर ऑफ़ हमें इसमें राइज़र यहाँ पे चाहिए इस हिसाब से। और जो नंबर ऑफ़ स्टेप इसमें आ जाएंगे यानी 15 - 1 यानी 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जैसे कि हमने ट्रेड का क्या फार्मूला बताया था, जितनी भी राइज़र आएगी उससे 1 माइनस कर देंगे तो हमारी नंबर ऑफ़ स्टेप यानी ट्रेड निकल के इसमें आ जाएगी। तो यानी 14 यहाँ पे स्टेप्स चाहिए होंगे। तो जैसे कि हमने बताया था कि अगर हमारी जो स्लैब की हाइट है वो 140 इंचेस अगर है, तो हम कितना निकाले थे शुरू में, 20 नंबर ऑफ़ राइज़र चाहिए थी इस हिसाब से, अगर ये डायमेंशन रखते हैं तो 20 नंबर ऑफ़ राइज़र चाहिए थी। हमने यहाँ पे 15 यहाँ पे पहले से दे रखी है। तो अब यहाँ पे कितनी बची, 5 राइज़र और हमें देनी है। तो यहाँ 15 हो गया, 16 17 18 19 20, यानी 20 राइज़र यहाँ तक आ जाएगी। फिर हम यहाँ पे स्लैब पे चले जाएंगे। अब अगर बात करें हम इसकी लेंथ की, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो क्लियर स्पेस हमें मिलनी चाहिए इसके बीच में, ठीक है, वो 7.5 फीट से कम नहीं मिलनी चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखना इसमें। और अब इसकी बात करें यहाँ से यहाँ तक की,
लेंथ की अगर हम बात करें, हम क्या करेंगे इसमें, हमें हमारे नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने आए थे, 14 नंबर ऑफ़ स्टेप्स हमने काउंट किए हैं, यहाँ तक 14 नंबर ऑफ़ स्टेप्स आ रहे हैं। यहाँ तक ये हो गया। और जो लैंडिंग की जो चौड़ाई है वो कितनी थी, 3.5 फीट थी, यानी 42 इंचेस हम लेके चल रहे थे। यहाँ से यहाँ तक 42 इंचेस, ये चीज़ याद रखना। अब देखो जो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 14 नंबर ऑफ़ के स्टेप्स हैं और थ्रेड की, एक थ्रेड की साइज़ है 10 इंच, ये 10 इंच की ये साइज़ है, तो यानी 10 गुणे 14 कर देंगे, 10 गुणे 14 ये हो जाएगी 140 इंच। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन 140 इंच हो गई, तो लैंडिंग की जो चौड़ाई थी वो 42 इंचेस हो गई। तो हमारी जो टोटल जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई सीढ़ी की, यहाँ पे 182 इंचेस। ये जो टोटल लेंथ यहाँ तक आ रही है 182 इंचेस आ रही है। और 182 को अगर हम 12 से भाग कर देते हैं तो ये हमारा ये जो टोटल जो लेंथ है वो फीट में बदल जाएगी, जो कि हो जाएगी 15.16 फीट। ये इसकी टोटल लेंथ हो गई। और हमने थोड़ी देर पहले जैसे कि बताया था, रुको दिखाते हैं उसको, कि जो सीढ़ी की चौड़ाई कितनी निकल के आई थी, चौड़ाई हम सेम दे रहे हैं, ठीक है। ये 42 इंचेस, ये 42 इंचेस, तो यानी जो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आ रही है वो 7.16 इसकी चौड़ाई है सीढ़ी की। अब यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 15.16 को 7.16 से, तो हमारा यहाँ पे एरिया निकल के आ जाएगा कि ये सीढ़ी कितना एरिया कवर की है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी चीज़ें सिखा दी हैं स्टेप बाय स्टेप, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका हम रिप्लाई कर देंगे। और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस पर भी बताओ। ये तो जो सीढ़ी हमने बताया है वो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने बताया कि अगर हमें स्टैंडर्ड एक सीढ़ी डिज़ाइन करनी हो तो हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि स्टैंडर्ड इसमें 7 इंच हमने राइज़र रखा, ट्रेड 10 इंच का रखा। अगर हमें यही सीढ़ी, ठीक है, और कम से कम जगह में, कम से कम स्पेस में अगर डिज़ाइन करना हो तो उसको कैसे करेंगे। अगर उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखो, वो भी वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।